ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपना। कल हम देखा था अपना ऑपरेटर देखा था, एंड मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिखी सबको? हेलो, सबको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं बताओ एक बार। हाँ सर, यस हाँ सर, सर। दिख रही है सर, ठीक दिख है, रही अच्छा है। क्वेश्चन कर लिया सबने ये वाला? हाँ सर, हो गया। चलो बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड देख लूँ मैं, हाँ हमारी ऑपरेटर में क्या क्या रह गया, कंपेरिजन हो गया था। देखो लॉजिकल हमारा नेक्स्ट आता है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एंड आपका आता है लास्ट में बिटवाइज ऑपरेटर। तो मैं बिटवाइज ऑपरेटर नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसका आपका कोई टॉपिक लेने देना नहीं है इस ऑपरेटर से। ये आपका जो बिट्स पे बाइनरीज पे करते हैं, जब डेटा स्ट्रक्चर पे जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो बिटवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। एंड आपका लॉजिकल आपका जो है ऑपरेटर्स होते हैं, ये आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है एंड, और एक होता है आपका और। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कंडीशन इंप्लीमेंट करना होता है। जब भी हम कंडीशन यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स यूज़ करते हैं, तब वहाँ पे जो है एंड और का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारे पास एक ही कंडीशन में हमारे पास जब मल्टीपल कंडीशन पास करने पड़ते हैं, तब वहाँ पे क्या करते हैं, हम इस एंड और का यूज़ करते हैं। तो हम उसको वहाँ देखेंगे जब हम अपना कंडीशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि इफ़ और एल्स पढ़ेंगे, तब हम जाके वहाँ पे जो है इनको हम देखने वाले हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, लेट में देखने दो मुझे ना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये हमारा कंडीशन ही है। तो हम कंडीशन स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे। एंड पाइथन का आपका ये आपका आता है कंडीशन स्टेटमेंट, सॉरी। ठीक है, तो कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है, जब भी हम किसी भी कोड को हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं एंड उसको हम प्रिंट करते हैं, सिंपल वो प्रिंट हो जाता है। बट हम चाहते हैं कि जब भी कोई कोड जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही रन करें, यानी कि जब वो कंडीशन ट्रू हो, यानी कि कंडीशन जब वो फुलफिल होती है, तभी उसके अंदर का रखा हुआ जो कोड होता है वो आपका एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज जो कोड हो जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो कोड को है उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। यानी कि हम अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोड कब जाके एग्जीक्यूट होने वाला है, कौन सा कोड कब जाके रन होने वाला है। तो यहाँ पे जब भी हम अपने कोड को अपने अकॉर्डिंगली इसको रन करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने कंडीशन के अकॉर्डिंगली रन करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे पाइथन के अंदर जो है, पाइथन के किसी भी अदर लैंग्वेज में जो है, हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसका हम यूज़ करते हैं अपने कोड को कंट्रोल, कोड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि कौन सा कोड किस टाइम में एग्जीक्यूट होगा उसका डिसीजन हम लेते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इफ़ और एल्स होता है, जो कि हमारा कंडीशन स्टेटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ। एंड एग्जांपल्स पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले प्रिंट लेता हूँ। एंड प्रिंट के अंदर क्या करता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ एक हेलो वर्ल्ड। ओके, यदि मैं इसको रन करता हूँ तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, आपका जो कोड है आपका रन हो जाएगा। बट मैं इसी कोड को जो है एक कंडीशन के अंदर रखना चाहता हूँ, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि जब लेट्स से मैं यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एक का नाम है 10 एंड एक हमारे पास है बी के अंदर वैल्यू पड़ी है आपके लेट से 10 ही डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ, अब जो अपने हेलो वर्ल्ड लिखा था, अब ये मैं चाहता हूँ, कि ये जो हेलो वर्ल्ड हो ये आपका तभी प्रिंट हो जब ए की जो वैल्यू है, मैं एक कंडीशन पास करूंगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली उस कंडीशन में मैं ये स्टेटमेंट दूंगा कि जब ए की वैल्यू ग्रेटर से बी से ग्रेटर हो, यानी कि ए की वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, यदि वो बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से ज़्यादा बड़ी है, तो ऑब्वियसली तब जाके ये आपका वैल्यू जो है, ये आपका जो प्रिंट फंक्शन है ये काम करने वाला है, और तब जाके ही ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। उससे पहले ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटाऊंगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे, और कंडीशन इंप्लीमेंट करने से पहले क्या करते हैं, हम कीवर्ड लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम इफ़। ठीक है, इफ़ के बाद मैं उसको स्टेटमेंट दूंगा कि ए ग्रेटर देन बी।
यदि ये स्टेटमेंट है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन की वजह से मैं एंटर करूँगा, देखो आपका जो कर्सर है ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, बजाय कि आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं दोबारा दिखाऊँ, यहाँ पे आता हूँ एंड दोबारा से आपका इस यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो आपका जो है कर्सर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि आपकी जो है आइडेंटिटेशन के अंदर हो, यानी जब भी हम सेमी कॉलन लगाओगे तो उसको एंटर करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटेशन के अंदर जाते हैं। आइडेंटिटेशन के अंदर जाने का मतलब है कि हम इस इफ कोड ब्लॉक के अनसाइड है, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम अब जो है ये आइडेंटिटेशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी हम यहाँ से लेके आगे तक का कोड लिखेंगे ये इस इफ ब्लॉक का पार्ट कहलाएगा। इस ब्लॉक के इफ ब्लॉक जो है आपके उसके अनसाइड का आपका कोड ऑफ ब्लॉक कहलाएगा वो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड ये हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको देखो यहाँ पे कोई भी प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, पहले पाइथन जो है चेक करेगा कि यहाँ पे कंडीशन दे रखा है इफ, जैसे इफ कीवर्ड दिखेगा तो ऑब्वियसली क्या है, आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ के बाद जो ये होता है आपका, ये आपका कंडीशन कहलाता है। कंडीशन में चेक करेगा कि क्या जो ये कंडीशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो ऑब्वियसली ये जाके पाइथन जो है दोबारा जाके चेक करेगा कि ए क्या है और बी क्या है, और फिर चेक करेगा कि ए के अंदर वैल्यू क्या है और बी के अंदर वैल्यू क्या है। यदि इसके अकॉर्डिंगली, यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपका कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा ये इस कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर जाएगा और जो भी कोड होगा उसका वो आपको ला के प्रिंट कर देगा, या उसके अकॉर्डिंगली आपका कोड जो है एग्जीक्यूट करेगा। बट क्योंकि यदि कंडीशन आपका ट्रू नहीं होता, यदि फॉल्स होता है, तो आपका क्या करेगा, ये कोड इस इफ कंडीशन के अंदर जो है, इफ कंडीशन के कोड के अंदर जाएगा ही नहीं, चेक भी नहीं करेगा कि एग्जैक्टली इसके अंदर रखा हुआ क्या है। वो क्या करेगा, जैसे ही कंडीशन आपका ट्रू और फॉल्स होता है तो वो नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक में जंप कर जाएगा, बजाय इसने कि ये देखने की कि इसके अंदर कोड क्या रखा हुआ है। ये इतना भी नहीं देखेगा कि इफ ब्लॉक के अंदर कोड कौन सी रखी हुई है। सिंपल क्या करेगा, ये आपका जो है कंडीशन फॉल्स है तो ये नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक पे आपका जंप कर जाएगा और इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसके अलावा और कोई कोड ऑफ ब्लॉक नहीं है। इस वजह से मैं इसको रन करता हूँ तो आपको कोई भी आउटपुट में कुछ भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली यदि ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक न चले, इफ कंडीशन का आपका जो कंडीशन दे रखा है हमने फॉल्स हो जाए, तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और कीवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं एल्स। और एल्स क्या करता है, और एल्स के बाद हम सेम सेमीकोलन लगाते हैं, उसके बाद हम एंटर करेंगे तो आपका कंडीशन के अंदर आते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट से प्रिंट करता हूँ और यहाँ करता हूँ ए इज़ नॉट ग्रेटर, दैट्स इट। अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो ऑब्वियसली होगा क्या, ये दोबारा से चेक करेगा कि भाई यहाँ पे इफ़ कीवर्ड लगाया है, यानी कि यहाँ पे ऑब्वियसली कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया गया। इफ़ के बाद ये चेक करेगा कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ऑब्वियसली स्टेटमेंट दे रखा है कंडीशन में कि हमने ए जो है ग्रेटर देन बी है, ऑब्वियसली आगे चेक करेगा कि ए जो है बी से भी ग्रेटर नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये इस कोड के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। और जैसे ही इसके कोड को ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, वो क्या करेगा, जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो क्या करेगा, नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक पे जंप कर जाएगा। और नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक पे क्या हो गया, इफ़ को हैंडल को इफ़ कंडीशन को हैंडल करने के लिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास एल्स पार्ट होता है, और एल्स पार्ट के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं वो आपका रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इफ़ कंडीशन यदि आपका फेल हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो एल्स पार्ट है वो आपका रन कर जाएगा। यदि एफ का कंडीशन के अंदर रखा हुआ कोई कोड रन कर जाता है तो ये आगे एल्स पार्ट को प्रिंट नहीं करता, ठीक है। मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ऑब्वियसली देखो आपका दिखा रहा है कि ए इज़ नॉट ग्रेटर, सिंपल, क्योंकि आपका जो ये कंडीशन आपका फॉल्स हो चुका है, यानी कि कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसके अंदर रखा हुआ कोड जो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, इसके अंदर का रखा हुआ कोड चेक भी नहीं करेगा, एंड जो है नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक पे जो कि आपका इसके पास एल्स है इसको प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया 102 कर दिया, ऑब्वियसली अगेन देखो अब क्या होगा, इफ के अंदर क्या कंडीशन आप अब जो है ए ग्रेटर देन बी दे रखा है स्टेटमेंट, ऑब्वियसली अब हमें दिख रहा है कि ए की वैल्यू जो है 102 है और बी की वैल्यू जो है 10 रखी हुई है, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन क्या आपका ट्रू है। तो जैसे कंडीशन ट्रू होगा तो फिर ये इसके अंदर जाएगा, यानी कि इस आइडेंटिफिकेशन के अंदर कोड के अंदर इस आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो भी कोड रखा होगा उसको रीड करेगा और इसको जो है आपका रन कर देगा। क्योंकि ये कंडीशन अभी ट्रू है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, जैसी कंडीशन ट्रू है देन इसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है और जिसके अंदर जो भी कोड लिखा होता है उसको रीड करके आपको जो है एग्जीक्यूट कर देता है। क्योंकि अभी कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला कोड जो है आपका रन कर जाएगा, और क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होने पे ये कोड आपका रन कर रहा है तो ये नेक्स्ट एल्स पार्ट को ये दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। यदि इफ़ के अंदर कोई भी कोड रखा हुआ है, यदि उसका कंडीशन ट्रू है तो उसको पार्ट प्रिंट कर देगा, और यदि नहीं है तो क्या करेगा, नेक्स्ट एल्स पार्ट वाले को वो रन करेगा। और ऐसे टाइम में सिर्फ एक ही पार्ट चलेगा, दोनों पार्ट कभी नहीं चलेगा। यदि इफ़ का काम कर रहा है तो एल्स का प्रिंट नहीं होगा, यदि एल्स का चल रहा है तो ऑब्वियसली आपका इफ़ का प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि ए जो है ग्रेटर है बी से, तो ऑब्वियसली ये आपका जो ये वाला कोड ब्लॉक रन करना चाहिए, और ये वाला जो है आपका प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ पार्ट रन करता है तो आपका एल्स नहीं करता, एल्स करता है तो इफ़ नहीं करता, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो देखो आपको दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने कोड को जो है रन करवाते हैं। जब भी हमें अपने कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें किसी भी कोड और ब्लॉक को रन करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे अपना कंडीशन पुट कर देते हैं, और इसे ही हम कहते हैं क्या, कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसका सिंटैक्स जो होता है कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको सिंटैक्स भी लिखता हूँ। सिंटैक्स जो होता है ऑब्वियसली पहले हम लिखते हैं इफ़
उसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन, जो भी हमारा कंडीशन होता है। उसके बाद हम लगाते हैं सेमीकोलन, और सेमीकोलन लगाने के बाद क्या करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन के अंदर आते हैं, और आइडेंटिफिकेशन के अंदर आने के बाद हम करते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं अपना कोड। यदि ये पार्ट चल जाता है तो बढ़िया, नहीं चलता तो हम क्या करते हैं, हाँ इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एल्स कीवर्ड होता है। हम यहाँ पे भी क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन लगाते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिक कंडीशन लगाने का। इफ़ कंडीशन से हम इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, और जो भी हम कोड लिखना होता है हम उसके आइडेंटिफिकेशन के अंदर जाने के, यानी कि सेमीकोलन लगाने के बाद हम एंटर करते हैं तो हम उसके आइडेंटिफिकेशन के अंदर जाते हैं, यानी कि उस इफ़ कोड के इफ़ कोड ऑफ ब्लॉक के हम इनसाइड जाते हैं, और उसके अंदर जो भी कोड लिखते हैं वो इफ़ का पार्ट कहलाता है, इफ़ के इनसाइड का रखा हुआ कोड कहलाता है। ठीक है, यदि ये कोड नहीं चलता, ऑब्वियसली यदि कोड नहीं चलेगा, इसका रीज़न यही होगा कि आपका कंडीशन जो है फॉल्स है, और जैसे ही फॉल्स होता है तो क्या करेगा, एल्स का जो है बाय डिफॉल्ट आपका एल्स वाला जो भी कोड लिखा है आपने वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है तो पूछ लो एक एक करके, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं है सर। ओके, हिमांशु नहीं है, हाँ। सर जो उन्हें प्रिंट के आगे जो स्पेस खाली है उसको इंडेंट ही बोलेंगे ना? किसमें क्या रहेगा, इसमें जो कोड है किसमें? ये जो प्रिंट के आगे जो स्पेस खाली उसको नहीं, इंडेंट ही ये कहते आपको हैं दिखा ना? रहा है कि आप इस आइडेंटिफिकेशन के अंदर हो। मैंने बताया था ना, जैसे हम इस पे सेमीकोलन के बाद जैसे हम इसको एंटर करते हैं ना तो आपका कर्सर यहीं से स्टार्ट होता है। इसका मतलब है कि ये आपका जो है इफ़ पार्ट के अंदर ले जा रहा है। यदि मैं इसको बाहर ले जाऊंगा तो ये इफ़ पार्ट का ब्लॉक इफ़ पार्ट का कोड नहीं कहलाएगा ये। यदि मैं इसको क्या करूँ, अगर हम बाहर ले जाऊँ, बाहर हाँ, निकल जाएंगे तो वो इफ के अंदर कोड रन नहीं करेगा, वो अलग नहीं से रन एग्जैक्टली, यानी इसका करेगा। इसको मैं बाहर ले आता हूँ तो क्या होगा, ये आपका इफ़ पार्ट से बाहर आ गया कोड, यानी कि ये पार्ट, अब ये कोड जो है इफ़ पार्ट का नहीं है। तो जो कंडीशन होगी एप्लीकेबल नहीं होगी, हाँ, राइट? इसी वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपल, हमें आइडेंटिफिकेशन के अंदर यदि हमें इफ़ पार्ट के अंदर यानी इफ़ कोड इफ़ कंडीशन के अंदर कोई कोड लिखना होता है तो हम क्या करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के अंदर आते हैं, और आइडेंटिफिकेशन के अंदर लगाने के लिए हम क्या करते हैं सेमीकोलन यूज़ करते हैं, एंड सेमीकोलन के लगाने के बाद हम क्या करते हैं अपना एंटर करते हैं, तो ये आपका सीधा आइडेंटिफिकेशन के अंदर ले जाएगा, यानी कि इफ़ पार्ट के अंदर ले जाएगा। सर जैसे अभी प्रिंट लास्ट में चला गया, अब उसको वापस से इफ के अंदर ने एप्लीकेबल करना है तो उसके लिए कौन सा की होगा? क्या एक बार, जैसे अभी हाँ प्रिंट नीचे चला गया था। हाँ, वो तो मैंने एंटर करते करते ले गया ना, तो दोबारा से लिया, उसमें क्या है, कोड को दोबारा लिख लो। ओके ओके ठीक है, मैं आपको दोबारा रन करूँगा तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो इससे होता है। और कोई? सोनू, अभिषेक, नागेश सर, राहुल, सोनू, सबको क्लियर? तुषार, प्रगति, नेहा एंड गरिमा, सर क्लियर है। क्लियर है गाइस? गरिमा, प्रगति क्लियर है? ठीक, ओके ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। एंड सपोज करो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो एक ही कंडीशन था, हमने एक ही कंडीशन के आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, और हमने जो है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इनिशियलाइज करने के लिए हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं, एंड और जो है बाय डिफॉल्ट जो होता है यदि एरर हो जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एल्स ब्लॉक है। ठीक है, बट सपोज करो कि हमारे पास कंडीशन यहाँ पे मल्टीपल हो, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बता रखा है कि क्योंकि वेरिएबल दो हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये दिख रहा है, ये तो ऑब्वियसली हमने एक ही कंडीशन इम्प्लीमेंट किया, बट सपोज करो कि हमारे पास कंडीशन मल्टीपल कंडीशन होते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? ठीक है, लेट्स एज्यूम कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं एक दो वेरिएबल लेता हूँ एन, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इंटीजर से मैं इनपुट ले रहा हूँ, किससे? यूज़र से। तो मैं इंटर कर रहा हूँ, एंटर योर फर्स्ट नंबर। ओके, तो मैं यहाँ से यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, एंड इसको क्या करता हूँ मैं 2 नंबर लेता हूँ यूज़र से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ N2 में जो है आपका दूसरा नंबर रखता हूँ मैं, यहाँ पे कहता हूँ मैं एंटर योर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब देखो जरा, हमें नहीं पता, देखो यहाँ पे तो हमें पता था कि भाई A की वैल्यू 10 है, सॉरी B की वैल्यू 10 है, और A की वैल्यू जो है आपका 102 है, तो वैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सामने सामने डिजिट रखी हुई है, सामने सामने वेरिएबल है आपके पास, और सामने वेरिएबल के अंदर जो है डेटा भी आपका दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने एक कंडीशन बना दिया। ठीक है, बट सपोज करो कि यहाँ पे अब हमें पता नहीं है कि यूज़र कौन सी वैल्यू डालने वाला है और कैसी वैल्यू डालने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें इतना पता है कि भाई यूज़र जो है 2 वैल्यू डालने वाला है, अब ये 2 कौन सी होगी हमें नहीं पता। अब दोनों में से कैसी वैल्यू होगी एक दूसरे से, वो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपल कहने का मतलब है उन दोनों के बीच रिलेशन कैसा होगा, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्सिमम एजम्पशन कर सकते हैं हम कि भाई जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर किस तरह से होंगे एक दूसरे से, उसके एक दूसरे का रिलेशन कैसा होगा उन दोनों का। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि भाई दोनों नंबर जो आ रहे हैं यूज़र से जो डाल रहा है वो तो ये क्या होगा, एक तो या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उसमें से जो है एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे एक लेट से मैं n को कहता हूँ, n जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, n2 से। ठीक है, या फिर क्या होगा,
n जो है n1 जो है आपका स्मॉलर देन होगा किससे, n2 से। तो ये मैक्सिमम कंडीशन हमने बना लिया कि इसके अलावा कोई और कंडीशन तो बनता नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या होगा, या तो ये जो n1 के अंदर जो वैल्यू आ रहा है ऑब्वियसली क्या होगा, और n2 के अंदर जो आ रहा है वो दोनों इक्वल हो सकता है, यानी कि ऐसा वैल्यू डाल सकता है, लेट से 10 डाल सकता है, तो क्या होगा दोनों के अंदर एक इक्वल हो सकता है वैल्यू, ठीक है। या फिर जो n1 के अंदर जो वैल्यू आ रहा है और n2 के अंदर जो वैल्यू आ रहा है उसमें से जो n1 है वो आपका ग्रेटर हो सकता है आपका n2 से। या तीसरा केस ये बन सकता है कि n1 के अंदर जो वैल्यू आ रहा है वो क्या हो आपका छोटा हो सकता है, यानी कि n2 जो है बड़ा हो सकता है इस केस में, ठीक है, n1 से। तो ये मैक्सिमम हमारे पास केस है और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई और केस बनता नहीं है। यदि इसके अलावा और कोई केस बनता है तो उसको भी हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो है यहाँ पे एल्स पार्ट है, और यदि कोई कोड नहीं चलता तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट जो है एल्स वाला पार्ट जो है चलेगा, ठीक है। एल्स वाला पार्ट तभी चलता है यदि आपका जो है कोई भी कंडीशन उससे एबव कंडीशन जो है ट्रू नहीं होता, फॉल्स हो जाता है तो, ठीक है, सारे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्वियसली हमें एक कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा इफ़, और इफ़ के बाद हम यूज़ करेंगे लेट्स से n1 क्या होगा, या तो इक्वल होगा किसके, n2 के। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि भाई प्रिंट कर दो बोथ आर इक्वल, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता तो क्या करूँगा मैं, इस कंडीशन से फिर मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस इफ़ कंडीशन के अंदर मैंने जो भी कोड था मैंने लिख दिया है, इस सिर्फ इफ़ कंडीशन के नहीं, इसके अकॉर्डिंगली इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैंने कोड लिख दिया है। अब मुझे और कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे अब दूसरा कंडीशन बनाऊंगा और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली एक दूसरा कोड लिखूंगा। तो यहाँ से मैं बाहर निकलूंगा और इसे आइडेंटिटी से बाहर निकलने में क्या करते हैं, सिंपल एक और एंटर करवाएंगे तो फिर आप बैक स्पेस से आप क्या करोगे, इस आइडेंटिटी से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से दूसरा केस का हमारे पास क्या हो सकता है, ठीक है। तो यार दूसरा केस हमारे पास क्या होगा, इफ़ या फिर n1 ग्रेटर हो सकता है किससे, n2 से। यदि ऐसा है तो कह दो प्रिंट करके कि n1 इज़ ग्रेटर देन n2, ठीक है। बट यहाँ पे देखो हम ऑलरेडी इफ़ लिख चुके हैं, यहाँ पे भी हम इफ़ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि दो डिफरेंट कंडीशन इंप्लीमेंट हो रहा है। चल तो ये भी जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे कंटिन्यूटी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी कि हम जो n1 और n2 को जो है एक कंटिन्यूटी के साथ लिखना चाहते हैं और एक ही प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमने दो कंडीशन यूज़ किया है और दोनों कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी, इस पर भी कभी भी एक पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, यानी कि एक ही जो आपका वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, इस पर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो नहीं होगा, ये अलग चेक करेगा, ये अलग चेक करेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, यदि हमें दो केस को कंटिन्यूटी में लिखना पड़ता है और हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, तो यहाँ पे इफ़ नहीं लिखेंगे, हम इफ़ को जो है एक बार इनिशियलाइज करने के लिए लिखते हैं, एल्स को जो है एंड करने के लिए लिखते हैं। यदि इन दोनों के बीच में यदि और मल्टीपल कंडीशंस हैं तो वहाँ पर जो है हम एलिफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिफ हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से बाहर निकलूंगा और यहाँ पे एक और कंडीशन बन सकता है मेरे लिए, तो उसके लिए भी क्या करूँगा, मैं एलिफ यूज़ करूँगा। और एलिफ जो है यहाँ पे क्या करूँगा, कंडीशन क्या हो सकता है हमारे पास, या फिर इस केस में जो है n2 ग्रेटर हो सकता है किससे, n1 से। और ऐसा होता है तो सिंपल प्रिंट कर दूंगा मैं क्या, n2 इज़, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा n2 इज़ ग्रेटर देन n1, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके अलावा देखो जितने मेरे पास मैक्सिमम कंडीशन बन सकते थे मैंने बना दिया। यदि इसके अलावा यदि मैं एजम्पशन नहीं कर पा रहा, एज्यूम नहीं कर पा रहा कि और कौन सा कंडीशन बन सकता है, तो जो भी इसके अलावा कंडीशन बनेगा वो आपका सीधा एल्स पार्ट में जाएगा। और यहाँ पे लिख दूंगा को जो आपको प्रिंट कराना है प्रिंट करा देना, बट यहाँ पे लिख दूंगा मैं इनवैलिड नंबर्स, दैट्स इट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे से दो पूछेगा कि मैं लेट से पहला ऑब्वियसली आपका रन करेगा ये वाला पार्ट, तो ये इसमें इनपुट ले रहा है, तो इनपुट में मैं एक वैल्यू डालता हूँ लेट से 10, ठीक है। दूसरे में यहाँ पे भी ऑब्वियसली पहले पूछा इसने फर्स्ट नंबर बताओ, तो मैंने बताया 10। यहाँ से मेरे से दोबारा से पूछ रहा है कि एंटर योर सेकंड नंबर, तो लेट से मैं डालता हूँ यहाँ पे 10। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, n1 में कितने आ रहा है, 10 जा रहा है, n2 में जा रहा है आपका 10। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेक करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही जो होगा ऑब्वियसली ये वाला कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, दो ये है, तीन ये, ठीक है, और चौथा आपका बाय डिफॉल्ट कंडीशन है। तो आपका यहीं पे चेक करेगा, और आपका जो यही वाला कंडीशन है, क्योंकि हमने दोनों में 10-10 दिया है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो कोड ऑफ ब्लॉक आपका जो यहाँ पे कंडीशन जो डाला था हमने n1 जो आपका n2 जो है दोनों बराबर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका कोड ऑफ ब्लॉक रन कर जाएगा, क्योंकि इसका कोड ऑफ ब्लॉक आपका रन कर रहा है, तो बाकी का आपका जो है वो आपका रन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यूटी में इस तरह से रखते हैं, यानी कि हम दो प्रोग्राम को यूज़ करके यदि हमें कंटिन्यूटी के फॉर्म में लिखना है तो आपका क्या होगा, ये प्रोग्राम रन कर जाएगा और आपका ये वाला प्रोग्राम जो है रन नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ इसको, बाकी के प्रोग्राम आपका रन नहीं करेंगे, तो मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी रन नहीं करना मेरे को, यहाँ पे इसको एंटर करना है, तो एंटर करता हूँ, देखो आपका बोथ आर इक्वल, आपका ये वाला जो है कोड आपका रन कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका पहले ही कंडीशन आपका ट्रू हो गया, आपका जो कोड उसका रन कर जाएगा, तो बाकी के कोड को चेक नहीं करेगा, ठीक है। मैं एक और लेता हूँ एंड दोबारा रन करता हूँ इसको, कोड को, अपने प्रोग्राम को। तो लेट्स से मैं n1 की वैल्यू डालता हूँ लेट्स से 10,
एंड n2 की वैल्यू डालता हूँ मैं इस पर लेट्स से 25। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो आपका क्या होगा, n2 इज ग्रेटर देन n1। अब हुआ क्या है, n के अंदर वैल्यू कितनी गई है, इसके अंदर 10 गई है, इसके अंदर 25 गई है। तो ऑब्वियसली पहले चेक करेगा ये इफ कंडीशन के अंदर, ऑब्वियसली वाला कंडीशन आपका फॉल्स है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, तो आपका ये वाला कोड रन करेगा ही नहीं। देन दोबारा यहाँ पे ये चीज़ चेक करेगा कि एलिफ में कौन सा है, तो यहाँ पे अगेन एक इसके पास कंडीशन है और ये कंडीशन क्या है कि n1 जो है ग्रेटर है किससे, n2 से। तो ऑब्वियसली हमारा जो है पहले के अंदर आपका 10 गया है, दूसरे 25 गया है, तो ऑब्वियसली वाला कंडीशन भी फॉल्स है, तो ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक भी ये रन नहीं करेगा। थर्ड में क्या है, चेक करेगा कि n2 जो है ग्रेटर है n1 से। ऑब्वियसली अब यहाँ पे कंडीशन आपका ट्रू हो जाता है क्योंकि आपका जो है 10 है n1 के अंदर और 25 जो है n2 के अंदर। तो ये आपका जो है कोड ऑफ ब्लॉक आपका कंडीशन, ये वाला कंडीशन आपका ट्रू हो जाता है, तो इस वजह से क्या होगा आपका ये वाला जो कोड ऑफ ब्लॉक होगा इसके अंदर जो भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपने कोड लिखा है वो आपका रन कर जाएगा। क्योंकि ये रन कर रहा है तो ऑब्वियसली एल्स वाला आपका रन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका वैल्यू डाल सकते हो एंड मल्टीपल कंडीशन इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीपल कंडीशन। ओके, तो ये हो गया। जब भी हमें मल्टीपल कंडीशन यूज़ करना है तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम इनिशियलाइज करते हैं इफ से, एंड करते हैं एल से, और इसके बीच में यदि और कोई कंडीशन है तो हम यूज़ करेंगे अपना एलिफ। और एलिफ का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये होता है हमारा एलिफ। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो। सर मेरे को ये पूछना था, अगर हम एक और कंडीशन ले ले सर, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, हाँ ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट उससे तो पहले सर जैसे दोनों प्रिंट करानी हो हमें, जो सर इफ वाली कंडीशन भी और एक एलिफ में ले ले ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ तो भी कर सकते हो, दोनों कोई दिक्कत कंडीशन नहीं। प्रिंट करानी हो एलिफ तो यूज़ कर लो, और एलिफ में लेट से मैं कहता हूँ n1 ग्रेटर या फिर इक्वल होगा किसके, n2 के। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिख दो कि n1 कैन नॉट बी स्मॉलर एनी केस। बट होगा क्या, मैं इसको रन करूँगा ना, तो ऑब्वियसली जो भी आपका एक टाइम में दो वैल्यू डाल सकते हो, तो जैसे ही n1 आपका ग्रेटर हो जाता है ना, तो आपका ये वाला कोड रन कर जाएगा, इससे पहले वाला कोड रन कर जाएगा, यहाँ तक आने नहीं देगा इसको। ठीक है, मैं इसको रन कर दिखाता हूँ। अगेन डालता हूँ, लेट से मैं 12 डालता हूँ, यहाँ पे 3 डालता हूँ, मैं रन करता हूँ, तो आपका देखो n1 इज ग्रेटर, क्योंकि आपका यहाँ पे ये वाला कोड ब्लॉक आपका रन कर जाएगा। तो मैंने कहा था जहाँ पे आपका कंडीशन ट्रू हो जाता है तो उससे आगे नेक्स्ट कोड को रीड नहीं करता, तो इसी वजह से आपका यहीं पे कोड आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन कर जाएगा। तो इसी वजह से जो है ये आपका जो कोड जो है कंपाइलर आपका रन नहीं करेगा, आगे वाली कोड ब्लॉक को रीड भी नहीं करेगा। ठीक सर। ठीक है, हाँ तो और कुछ, और कोई बाकी को क्लियर है? यस सर क्लियर है। और सॉरी सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा मैंने, वो नेटवर्क इशू की वजह से। कोई नहीं, आप यहाँ से कंटिन्यू कर लो एंड रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे ना आपने सर मैं ये सभी कौन कह रहा है? हाँ हिमांशु बोलो। मैं ये कह रहा था रिकॉर्डिंग रेयर फॉर्मेट भेज रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट भेज दे। नहीं ऐसे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं जा सकती ना, 4 GB 5 GB की हो जाती है। तो मैं भेजूँ तो दूंगा, लेकिन आप मेरे सिस्टम में डाउनलोड करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। कईयों के सपोर्ट इतना लैपटॉप इतना किसी कईयों का सपोर्ट नहीं करेगा ना, 4 GB की वीडियो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो इसी वजह से मुझे कंप्रेस करके देन दोबारा अपलोड करना पड़ता है। तो डाउनलोड ठीक सर। हाँ, इस वजह से मुझे थोड़ा कंप्रेस करना पड़ता है ताकि साइज थोड़ा मिनिमाइज हो जाए उसका। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी मैं डाउनलोड करने बैठा हुआ 4 मिनट 4 साढ़े 4 से 5 GB की होती है एक वीडियो की लेंथ। तो मैं उसको ड्राइव पे भी डाउनलोड करने बैठूंगा तो मुझे 15-10 मिनट लग जाएंगे उसको अपलोड करने में ही ड्राइव पे। ठीक है, तो ठीक सर। हाँ इसी से मुझे कंप्रेस करके अपलोड डालना पड़ता है। तो ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये था। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास जो लॉजिकल आर्गुमेंट था, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अब लेता हूँ 3 वेरिएबल, x अंदर डालता हूँ लेट से 5, y के अंदर डालता हूँ लेट से 10, और एक z लेता हूँ, z के अंदर डालता हूँ लेट से 9। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, और 3 वेरिएबल्स के यहाँ पे मैं डिसाइड करूँगा क्या क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स मैं बता चुका हूँ, 2 होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है एंड, और एक होता है हमारे पास और।
दो तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, ये देखते हैं क्या काम करना है, ठीक है। कंडीशन में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। लेट्स से मैं एक कंडीशन यूज़ करता हूँ इफ़, और इफ़ के अंदर कहता हूँ कि भाई देखो एक मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ, पहले इसको बताता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ प्रिंट करता हूँ एंड मैं लिखता हूँ दिस इज़ कंडीशन नहीं, दिस इज़ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑप लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब होगा क्या, मैं इसको रन करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, आपका दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर आपका प्रिंट कर जाएगा। बट अब मैं चाहता हूँ कि आपका जो ये वैल्यू जो आपका जो हमने प्रिंट कराया है, ये जो हमने प्रिंट करा रहे हैं, जो भी प्रिंट अब फंक्शन में डाल रहे हैं, कोड डाल रहे हैं, ये सर आपका आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही गाइस, जरा बाकी की भी कंफर्म करो, आ रही है आवाज़ नहीं आ सर, रही है मेरी? आ रही है सर। और जो देखना वॉइस आ रही है क्या? 6 भी निकल गया क्या? हिमांशु देखना, चेक करना वॉइस आ रही है मेरी सबको क्लियर? नेहा, गरिमा, राहुल, सोनू, आ रही है सर। ठीक है। ध्रुव एक काम करो, अपना एक बार रिफ्रेश कर लो पेज को, तो मे बी नेटवर्क इशू होगा शायद इस चक्कर में, आ रही है ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इसको हटाता हूँ एंड यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ, और आपका ये वाला कोड था आपका तभी रन करेगा जब आपका जो है वाई वाला वैल्यू दोनों से आपका ग्रेटर होगा, किसी भी एक्स से भी और जेड से भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल यूज़ करूँगा मैं इफ़, और इफ़ के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका जो ये वाला कोड है आपका तब रन करेगा, तब एग्जीक्यूट करेगा जब आपका जो वाई है वो एक्स से भी बड़ा हो और साथ में आपका क्या हो, जेड से भी बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन आती हैं। लेट्स से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाई लिखूँगा, यदि वाई जो है आपका ग्रेटर है किससे, एक्स से, और एंड लिखूँगा मैं यहाँ पे, और एंड के बाद लिखूँगा लेट्स से वाई जो है ग्रेटर हो जेड से, सेमीकोलन लाऊंगा, अंदर लाऊंगा, और यहाँ पे आपका क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा। यदि ऐसा नहीं होता तो सिंपल मैं एक एल्स पार्ट लगाता हूँ, और एल्स पार्ट में लेट्स से प्रिंट में मैं लिख देता हूँ नथिंग हैपेंड, बस रैंडमली मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं होता क्या है, मैं इसको रन करता हूँ तो आपका देखो ये वाला कोड है आपका चल गया, ठीक है। यदि मैं एड से, अब क्या होगा, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपका जो है नथिंग हैपेंड। अब होता क्या है, जब भी हम इफ़ कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशन को इफ़ कीवर्ड के बाद जो है मल्टीपल कंडीशन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो प्रीवियस में क्या कहा था, हमने इफ़ के बाद सिर्फ एक ही कंडीशन दिया था, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगल कंडीशन दे रहे हैं, यहाँ पे भी सिंगल कंडीशन दे रहे हैं, यहाँ पे भी हम सिंगल कंडीशन दे रहे हैं। बट यहाँ पे भी हमें जब भी हमें दो कंडीशन को एक साथ पास करना होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम या तो एंड लगा सकते हैं या फिर हम और लगा सकते हैं। अब एंड और करता है क्या है देख लो, देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये कहता है कि एक वाई जो है एक्स से बड़ा है, और दूसरा कंडीशन ये कहता है, स्टेटमेंट ये कह रहा है आपका कि वाई जो है जेड से बड़ा है। अब हम इसके बीच में हमने लगाया है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, कहता है ये देखता है कि इसके बाद जितने भी, इससे पहले और इसके बाद जितने भी आपके कोड हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशन है, वो सारी की सारी आपकी ट्रू होगी, तभी इसके अंदर का रखा हुआ कोड आपका रन होगा। यदि इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ पास कितने हैं हमारे पास, एंड के पास हमारे पास दो कंडीशन है, एक एंड से पहले और एक एंड के बाद, यदि ये दोनों कंडीशन आपके ट्रू होते हैं तभी ये जो आपका कोड रन करेगा, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। यदि इसमें से एक भी फेल हो जाता है तब भी आपका कोड रन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि एंड जो है दोनों के दोनों कंडीशन को ट्रू होगा तभी ये आपको ये एग्जीक्यूट करने का आपको अलाउ कराएगा, अदरवाइज ये अलाउ नहीं कराएगा, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे मैं 9 रहता हूँ और यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्वियसली ये दो कंडीशन, ये वाला वाई जो है अभी इस केस में क्या है, एक्स से बड़ा है, ऑब्वियसली वाई दिख रहा है 10 है और यहाँ 5 है, तो ये कंडीशन आपका ट्रू है। सेम यहाँ पे भी चेक करेगा कि एक्स जो है आपका वाई जेड से बड़ा है, तो ऑब्वियसली वाई की वैल्यू 10 है और जेड की वैल्यू 9 है, तो ये इस कंडीशन को भी, यानी कि अभी जो है दोनों कंडीशन आपका ट्रू है, क्योंकि एंड से पहले वाला भी कंडीशन ट्रू है और एंड के बाद वाला भी कंडीशन ट्रू है, तो आपका ऑब्वियसली ये वाला कोड आपका रन कर जाएगा। मैं रन कर दिखाता हूँ, देखो आपका ये वाला कोड रन कर जाएगा और ये वाला कोड आपका इग्नोर हो जाएगा। बट जैसे ही मैंने इसको 91 कर दिया तो अब क्या होगा, आपका ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो रहा है, बट ये वाला कंडीशन जो आपका फॉल्स हो रहा है, ठीक है। इस केस में क्या है, एक्स जो है ऑब्वियसली, सॉरी वाई जो है ऑब्वियसली अभी भी एक्स से बड़ा है, ऑब्वियसली वाला कंडीशन ट्रू है। बट एंड के बाद जो कंडीशन हमने दे रखा है, हमने इसमें दे रखा है कि वाई जो है आपका एक्स से, सॉरी जेड से जो है आपका ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई जो है अभी आपका जेड से छोटा है, तो ये कंडीशन जो है आपका फॉल्स है। तो एंड के केस में क्या होता है कि दोनों के दोनों या फिर जितने भी केसेस यूज़ कर रहे हो आप, सारे का ट्रू होना जरूरी है इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। इनमें से एक भी फेल हो जाता है तो आपका ये वाला कोड ब्लॉक जो है रन नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं रन करके देखता हूँ, क्योंकि अब दिख रहा है कि ये कंडीशन ट्रू है और ये वाला कंडीशन जो है फॉल्स है, तो आपका ऑब्वियसली ये वाला कोड तो बिल्कुल भी रन नहीं करने वाला, क्योंकि ये कोड ब्लॉक आपका जो रन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपका जो है एल्स वाला पार्ट जो आपका रन कर जाएगा। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और आपका देखो नथिंग हैपेंड, ठीक है। इस केस में इसके अलावा क्या होता है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे क्या होता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, लेट्स से और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर क्या कहता है, और ऑपरेटर के लिए आपको दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी नहीं है। यदि आपका एक भी कंडीशन ट्रू है, यानी कि ये वाला कंडीशन ट्रू हो या फिर ये वाला कंडीशन ट्रू हो या फिर दोनों भी कंडीशन ट्रू हो तो भी कोई इशू नहीं है, बट कम से कम एक कंडीशन आपका ट्रू होना जरूरी है इस कोड को रन करने के लिए।
क्योंकि यहाँ पे पता है हमें ये वाला कंडीशन आपका ट्रू है तो और बट ये वाला जो है आपका फॉल्स है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और एल्स वाला पार्ट आपका रन नहीं करेगा। मैं रन करता हूँ इसको तो देखो आपका दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, तो आपका ये वाला कोड रन कर जाएगा। तो एंड क्या करता है, एंड ऑपरेटर जो है मल्टीपल कंडीशन यदि आप पास करते हो इफ ब्लॉक के अंदर इफ के बाद, तो सारे के सारे कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है इस कोड को रन करने के लिए। यदि एक भी अब कंडीशन फॉल्स हो जाता है, एक भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, नहीं सारे सारे ट्रू होना चाहिए, यदि एक भी फॉल्स हो जाता है तो आपका ये कोड ऑफ ब्लॉक जो है रन नहीं करेगा। और केस में क्या होता है, और केस में यदि आपने मल्टीपल कंडीशन दिया है तो उसमें से यदि एक कंडीशन भी आपका ट्रू है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 2 दिया है, हो सकता है आप फ्यूचर में 3 भी दे दो, ठीक है, यदि एक भी कंडीशन आपका ट्रू है तो आपका ये कोड ऑफ ब्लॉक है जो है रन कर जाएगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है आपका और कंडीशन में एंड ऑपरेटर में, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑपरेटर होते हैं, एंड और ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है जिसका हम यूज़ करते हैं अपने कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमने कोड लिखा है ना, ये जो इफ एल लिखा है, इसको मैं चाहता था यहीं पे लिख सकता था एंड आके, बट मुझे एलिफ भी दिखाना था एंड यहाँ पे जो है ऑपरेटर भी दिखाना था, तो चाहता हूँ तो मैं इसको भी अलग कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे एक कंडीशन मल्टीपल कंडीशन के बाद ही ये चीज़ आपका प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सब सिंगल कंडीशन दे रखा है, यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हो, ठीक है। तो सभी कंडीशन को चेक करेगा ये, और जब सभी कंडीशन को फुलफिल करता है तभी आपका जो है एंड ब्लॉक के एंड ऑपरेटर के अंदर रखा हुआ जो कोड ब्लॉक होगा वो आपका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। क्लियर सबको, किसी का कोई डाउट क्वेश्चन? नो सर। सर नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं सर? क्या नॉट 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 ऑपरेटर वही बताया था ना, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, नॉट क्या होता है, इज़ और इज़ नॉट दोनों बताया था, नॉट इज़ करके, एक बार प्रीवियस क्लास देख लेना आप। अच्छा इसके अंदर क्या रहो क्या कंडीशन में? हाँ सर। अच्छा ठीक है, देखो हाँ एक और होता है, सॉरी मैं तीसरा बताना भूल गया, एक होता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर, ठीक है। नोट कुछ नहीं होता, बस खाली हम यहाँ पे कहते हैं नोट, मतलब कि दोनों कंडीशन में से इफ़ नॉट यानी कि सिंपल होता है, कोई कंडीशन यदि ट्रू नहीं है तो ऑब्वियसली हम नेगेटिव सेंटेंस देते हैं, और यदि सेंटेंस ट्रू है तो आपका कोड ऑफ ब्लॉक चल जाएगा। तो लेट्स से मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ए के अंदर देता हूँ लेट्स से 33 एंड लेट्स से बी डालता हूँ और बी के अंदर डालता हूँ लेट्स से 100, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इफ़ नॉट ए ग्रेटर बी, ऑब्वियसली दिख रहा है ना कि ए जो है ग्रेटर नहीं है बी से, तो आपका स्टेटमेंट सही है, कंडीशन सही है। अब रन करता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ यस दिस इज ट्रू, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला कोड आपका चल जाएगा क्योंकि हमने कह दिया कि ए जो है बी से बड़ा नहीं है और ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो आपका देखो ये चल जाएगा। यदि ये बाहर आता हूँ एल्स लिखता हूँ, एल्स में भी आप कुछ चाहो तो लिख दो, ओके दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, तो ये आपका ऑब्वियसली चलेगा क्योंकि हमने लिख दिया यहाँ पे, हमने सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं कि नॉट ए जो है आपका जो बी से बड़ा नहीं है, हमने कह दिया, तो ऑब्वियसली ये बात सही है। तो यदि सही है तो आपका ये कंडीशन सही हो जाएगा और आपका ये वाला जो कोड ऑफ ब्लॉक है वो रन कर जाएगा, ठीक है। तो ये 3 होते हैं, और एंड और नॉट, इसका यूज़ बहुत कम होता है, मेनली इसका यूज़ होता है एंड और का, ओके। तो ये हो गया, एंड किसी और कोई डाउट, कोई सवाल? नो सर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास होते हैं नेस्टेड कंडीशन। नेस्टेड क्या होता है, नेस्टेड इफ़ जिसको हम कहते हैं। नेस्टेड इफ़ क्या होता है, इफ़ इनसाइड अनदर इफ़, यानी कि एक इफ़ जो होगा आपके किसी दूसरे इफ़ के अंदर होगा, उसको हम कहते हैं क्या, नेस्टेड इफ़। तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक लेता हूँ वेरिएबल लेता हूँ लेट्स से सी, और सी के अंदर डालता हूँ लेट्स से मैं 51, लेट्स से मैं डालता हूँ छोड़ो 51 डालता हूँ, ठीक है 41 डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन लिखता हूँ, सॉरी पहले मैं इफ़ लूँगा और इफ़ के अंदर मैं पास कर दूँगा कि यदि सी जो है आपका किससे है, ग्रेटर देन लेट्स से 20 से है, ठीक है। तो आपके इसके अंदर नीचे आएगा और यहाँ पर लिख देगा प्रिंट कर दो, ऑब्वियसली हमें पता है सी बड़ा है तो ऐसे लिख दूँगा सी इज़ अबव 20,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली सी जो है 40 है ना, 41 है, तो ऑब्वियसली 20 से बड़ा है। ठीक है, इसके अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे है एक और कंडीशन डालता हूँ मैं, इफ़ देखो ये जो है ना, ये जो इफ़ है ये इसका बाहर नहीं जा रहा मैं, ये जो इफ़ है ये इस पार्ट इस इफ़ के अंदर है, तो इसके इफ़ के अंदर और चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ इफ़ सी जो है क्या है, लेट से मैं 30 से बड़ा, ठीक है, तो इसके अंदर लिखता हूँ सी इज़ above 30। ओके, तो ये होता है। एंड और इस वाले इफ़ का मैं लिख देता हूँ, यदि 30 से बड़ा नहीं होता तो क्या होगा आपका, यहाँ पे एल्स लिखता हूँ, एल्स यहाँ पे प्रिंट, यहाँ लिखता हूँ नॉट above देन 30। ओके, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ क्योंकि मैंने इस इफ़ का लिखा है यहाँ पे, तो इफ़ का इसका भी एल्स लिखना पड़ेगा, इसके लिए मुझे बाहर आना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स, और यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ओके सी इज़ नॉट above प्रिंट। ओके, मैं रन करता हूँ तो क्या होगा आपका, देखो ये वाला भी चलेगा, और इसके अंदर जो कोड रखा हुआ है आपका ये वाला भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है इफ़ कंडीशन आपका ट्रू है ना, क्योंकि आपका सी जो है ऑब्वियसली सी की वैल्यू 41 है और आपका सी जो है 20 से बड़ा है, तो इसके अंदर जो भी कोड होगा आपका चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका ये भी चलेगा, और इसके बाद क्या होगा फिर से दोबारा कंडीशन चेक करेगा एंड आपका ये वाला भी कोड भी आपका चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़, यानी कि इफ़ इनसाइड अनदर इफ़, दैट्स कॉल्ड द नेस्टेड इफ़। ठीक है, और यदि मैं लेट्स से मैं इसको 1 करता हूँ तो क्या होगा आपका, अब रन करता हूँ क्या होगा, कौन सा कोड चलेगा, इनमें से कोई भी कोड नहीं चलेगा, क्योंकि आपका ये कंडीशन फॉल्स होएगा, तो आपका बाय डिफॉल्ट आपका ये वाला कोड रन करेगा। रन करता हूँ, देखो आपका सी इज़ नॉट above 20। ठीक है, तो इसके अंदर का रखा हुआ कोड ऑब्वियसली चलेगा, और इसके अंदर जो है सिर्फ हम कोड नहीं लिख सकते, इसके अंदर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, और तो क्योंकि कंडीशन है, कंडीशन के अंदर हम लिख आए, हमने सिंपल एक कोड किया था हमने प्रिंट करके, इसके अंदर हम चाहे तो लूप भी लगा सकते हैं, लूप भी यूज़ कर सकते हैं, एक इसके अंदर हम इसके अंदर भी हम कंडीशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक कंडीशन के अंदर हम दूसरा कंडीशन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा नेस्टेड कंडीशन कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है ओके, तो इसमें किसी का कोई सवाल है? नो सर। ओके सर एक बार सी की वैल्यू अबाउट 20 कर दे, किसको यहाँ पे, सी की वैल्यू अगर 1 की जगह 30 करे तो इतना चेक करना था। हाँ तो 30 लिख दो, तो अभी भी रन करेगा बिना, ये वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है, और यदि वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इसके कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, यानी कि इसके एडिशन के अंदर जाएगा, और इसके अंदर एडिशन के अंदर जो भी कोड होगा उसको रन करेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वाला तो रन प्रिंट होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंट होने के बाद यहाँ पे एक और कंडीशन है इसके पास, यानी इस कंडीशन के अंदर और एक कंडीशन है, ये कंडीशन कह रहा है कि सी जो है ऑब्वियसली बड़ा है 30 से, तो ऑब्वियसली दिख रहा 30 है, तो ऑब्वियसली ये चल जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पर 29 डालता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा रन करता हूँ, देखो आपका ये कंडीशन ट्रू है, तो इस कंडीशन के अंदर चल गया, और इस कंडीशन के अंदर ऑब्वियसली ये वाला कोड तो चलेगा। इसके बाद इसके अंदर ही आपका यह एक और कंडीशन डाल रखा है। ये कंडीशन क्या कह रहा है, आपका जो 30 से सी जो है 30 से बड़ा है, तो आपका दिखा देगा सी इज़ 30 above 30, यदि नहीं है तो सी इज़ नॉट above 30। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से ये वाला चलने वाला है, सी इज़ नॉट above 30, क्योंकि सी की वैल्यू है आपका 29 है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं कंडीशन को दूसरी कंडीशन के अंदर। ओके गाइस, किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो। क्लियर सबको? यस सर। ओके, ठीक है, हिमांशु, सोनू, राहुल, प्रगति एंड नागेश, ध्रुव, अभिषेक, सबको क्लियर है? क्लियर है सर। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सर। ठीक, बढ़िया। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है, टेक एज फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट हिम हर whether he is able to vote in India or not, simple।
ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है अभी के अभी। आपको करना क्या है, यूज़र से उसका एज लेना है, उसका एज पूछना है, और उसके एज के बिहाफ पे आपको ये बताना है कि जो यूज़र है, जो अपने यूज़र जो है जिसने अपना एज डाला है वो इंडिया में वोट डालने लायक है कि नहीं है, यानी कि उसकी एज जो है वोटिंग लिस्ट से एबव है कि बिलो है। ठीक है, यदि ऑब्वियसली जो भी आपका इंडिया के अंदर वोटिंग एज होती है, ऑब्वियसली हमें पता है कि 18 है, यदि उससे एबव है तो उसको दिखा दो कि यस यू आर एबल टू वोट इन इंडिया। यदि नहीं है तो उसको सिंपल प्रिंट कर दो कि यस नॉट यू आर राइट नाउ अंडर एज। ठीक है, जो भी आपको प्रिंट कराना है वो प्रिंट कर सकते हो आप, बट कंडीशन फुलफिल होने के बाद आपको जो है यही चीज़ चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है, तो ट्राई Yes, करो sir. फटाफट से। ओके गाइस, क्वेश्चन ट्राई करो, मैं यहीं पे भी स्क्रीन रखता हूँ। ओके गाइस, तो मैं स्क्रीन को यहीं रखता हूँ, क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग फटाफट से। मैं म्यूट पे आ रहा हूँ थोड़ा देख ले।
सर मेरा हो गया। हाँ हिमांशु, क्या कह रहे हो? यस हिमांशु, सर मेरा हो गया। हो गया। और किसी का हुआ है? हाँ सर। किसी का हुआ और? हिमांशु के अलावा? Yes, sir. हो गया. हाँ, नेहा हो गया आपका भी? Yes, sir. ओके, और कोई? अच्छा नेहा जरा शो कर दो आप, या हिमांशु कोई भी एक सेकंड पर मुझे सर मैंने वैसे किया है सर। हिमांशु बहुत ब्लर हो रहा है यार, दिख नहीं रहा कुछ भी। एक सर मेरा हो गया, पर मैंने पायचाम में यूज़ करा है। कोई नहीं, कोड दिखना है मेरे को फिलहाल। रन करना इसको। सर सर बताऊँ? इसको हिमांशु हाँ रन करो उसको। सर क्या डालनी है? एज 21 डालो। 21। ठीक ये है, आ गई सर। एक और दोबारा रन करना। हाँ सर, एक सेकंड। हाँ हम्म, सर। डालो 10। 10। ठीक है, ठीक है। 18 वाला भी डालूं सर? हाँ 18 डालोगे ना, 18 में डाला क्या, नहीं क्या डाला था आपने? हाँ सर 18 पे है सर। ठीक है, सही है। ठीक है नेहा, आप दिखा दो अब। ठीक सर। नहीं ठीक था। Hello. हाँ हाँ दिखा दो। हाँ शो डालना कुछ भी, 25 डालो। Hmm. ठीक है, अब 18 डालना। 18 में भी सेम ही शो करेगा. ओके ठीक है, आपने ग्रेटर को लगा रखा है ना, ठीक। ओके ग्रेट। सपोज 13 डालूंगी तो ये शो करेगा. सही, ठीक है, बढ़िया। ठीक है guys, तो ये था आपका कोड। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ अपनी तरफ से भी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, पहला स्टेप जो कह रहा है कि हमें यूज़र से एज लेना है, तो मैं लेट से इंट टाइप करूँगा क्योंकि एज आपका इंटीजर में होता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इनपुट लूँगा यूज़र से, एंड इनपुट में मैं उसको मैसेज दे दूँगा ताकि उसको पता है कि एक्चुअली करना क्या है। तो एंटर। सर आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी. सॉरी वैसे एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इंटीजर लूँगा, और इंटीजर के अंदर क्या करूँगा, मैं उसको इनपुट मांगूंगा, और इनपुट के अंदर मैं इसको मैसेज दे दूँगा ताकि उसको पता रहे कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो एंटर योर एज। ठीक है, और इसको जो जो एज डालने वाला है उसको मैं एक नाम एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि एज के अंदर आपका रेफरेंस पड़ा हुआ है, वो एज पड़ा हुआ है, तो इसको मैं एज अ रेफरेंस यूज़ करूँगा, और यहाँ पे कंडीशन में यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो इफ़ एज या फिर ग्रेटर है लेट्स से किसने 18, एंड मैं एंड की वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमने किया था। और एज जो है आपका, एज 18 से बड़ा भी होना चाहिए, और साथ में क्या होगा, इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा है तो सिंपल प्रिंट कर दो राइट टू वोट। ठीक है, और यदि नहीं है तो सिंपल आप एल्स में जाएगा, और एल्स में उसको प्रिंट मिल जाएगा। यदि इससे छोटा है तो हैविंग नो राइट, दैट्स इट। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। देखो मैं से पूछ रहा है एज डालने के लिए, तो मैं जैसे पहले स्टार्टिंग में 14 डालता हूँ, तो ऑब्वियसली आपका हैविंग नो राइट। मैं दोबारा डालूँ, दोबारा रन करता हूँ, दैट से मैं 18 डालता हूँ, तो अभी भी क्या होगा आपका, हैविंग नो राइट। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने 2 डाला है, एज और एज। एक सेकंड, नहीं मेरे को दोनों कंडीशन ट्रू होगा। आपको और यूज़ करना चाहिए। मुझे इसको हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये 2 एक साथ नहीं लेगा ना, दोनों को चेक करेगा ये। तो यहाँ पे मुझे ये लगा यूज़ करना पड़ेगा। मैं रन कर दोबारा से, एंड लेट्स से मैं दोबारा 18 डालता हूँ, तो आपका जो है यस राइट टू वोट। मैं दोबारा डालूँ एंड 21 डालूँ, तो आपका अभी भी दिखाएगा राइट टू वोट। ठीक है, तो ये था आपका कोड, जिसमें सिंपल था कि हमें एक पहले तो एज लेना था, और एज के भी यहाँ पे हमें कंडीशन बनाना था, और ये कंडीशन आपका इफ़ और एल्स लगा के ही हो जाता। ठीक है, तो ये था आपका
कंडीशन। ठीक है गाइस, मैं ज़्यादातर आपको एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन घर पर ट्राई करना है। ठीक है, मैं एक सेकंड दे रहा हूँ, मुझे एक सेकंड रो दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, यहीं पे रखा था। आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल रिपोर्ट कार्ड बनाना है स्टूडेंट का, और उस रिपोर्ट कार्ड में करना क्या है कि यदि किसी स्टूडेंट का आपको मार्क्स देना है और मार्क्स के बिहाफ पे आपको जो है कंडीशन तय करना है। सपोज करो कि उसके मार्क्स आपको रेंज दे रहा हूँ, उस रेंज के पर्टिकुलर बीच में है, तो आपको वो मतलब कि जो भी उसका वो होगा वो लेना है आपको। ठीक है, एंड लेट्स से मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने एक्चुअली प्रीवियस क्लास में मैंने करवाया था तो वहीं से लेने गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेश करता हूँ उस क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड बनाना है, रिपोर्ट कार्ड में आपको स्टूडेंट के मार्क्स लेना है, उसके स्टूडेंट के यदि मार्क्स आपके 90 से लेके इंक्लूडिंग 90 और 99 के बीच में है, इंक्लूडिंग 99, तो आपको दिखाना है कि उसकी जो ग्रेड है वो A+ है। सेम एज ही 81 से लेके 89 के बीच में है तो उसको सिंपल आपको ग्रेड दिखाना है A है। 71 से लेके 80 के बीच में है तो आपको दिखाना है B+ है। 60 से 1 से लेके 70 के बीच में है तो आपको दिखाना है कि B है। और 33 से लेके 60 के बीच में है तो सिंपल उसको दिखाना है कि कोई ग्रेड नहीं होगा उसका, बस आपको शो करना है कि उसके हाँ भाई पास्ट है वो। ठीक है, और 33 से और नीचे है तो उसको दिखाना है कि आपका वो फेल है। इसके अलावा यदि कोई और डेटा डालता है तो उसको दिखा दो कि इनवैलिड इनपुट डालना है। ठीक है, इनवैलिड इनपुट डालना है। लेट्स से कि सपोज करो कि यूज़र को नहीं पता कि क्या करना है, लेट्स से उसने डाल दिया -63, ये कोई मार्क्स नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको दिखाना है कि जो यूज़र ने डाला है उसको मैसेज दे दो कि भाई इनवैलिड इनपुट है, कि आप दोबारा से मैसेज दोबारा से आप चाहो तो वैल्यू डाल सकते हो, बट जो आपने वैल्यू डाला है ये इनवैलिड है। ठीक है, या फिर सपोज करो कि उसने 105 डाल दिया, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, मैक्सिमम मार्क्स हमें पता है कि 100 ही होता है, उससे बाहर नहीं होता। लेट्स से उसने 105 डाल दिया तो ऑब्वियसली ये भी क्या हुआ आपका एक इनवैलिड इनपुट है। तो इस केस में भी आपको दिखाना है कि भाई ये इनवैलिड इनपुट है, यानी कि हमारा जो मार्क्स का रेंज है वो 1 से लेके आपका 100 तक के बीच में ही है। ठीक है, मैक्सिमम 100 है, बट आपको ऑब्वियसली 100 नहीं मिलता किसी को, तो आपको जो है 99 तक ही रेंज लेना है। ठीक है, तो ये होगा आपका ये क्वेश्चन है जिसे ट्राई करना है आपको। एक रिपोर्ट कार्ड बनाना है स्टूडेंट का एंड उसकी जो है ग्रेडिंग करनी है। होप कि सबको समझ आ गया होगा। कोई ऐसा जो कन्फ्यूजन हाँ सर। क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, अभी जाना जाना नहीं, मैं मार्क्स लगाता हूँ, अटेंडेंस लगाता हूँ, तो जो जो प्रेजेंट है प्लीज़ बोलते रहना। हाँ, जो स्टूडेंट कम आए हैं ठीक है। अभिषेक आया क्या? अभिषेक सिंह, अभिषेक सिंह। हाँ सर, आए हैं ASC गेमिंग। अच्छा, ये सी गेम यही है ना, ठीक है। हाँ, अच्युत नहीं है ना? ठीक है, दीपक, दीपक हो? नहीं, ध्रुव आया, दीपक नहीं आया। ध्रुव आया है, गरिमा, गरिमा, नागेश भी आया। यस सर। गौरव, गौरव, ओके, गौरव भी नहीं आया। हिमांशु आया है, आए सर। ओके। हिमांशु